महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी महाराज ने बरही के रेस्ट हाउस में की प्रेस वार्ता। प्रबोधानंद गिरी महाराज ने कहा कि हिंदुस्तान में हिंदू बचेगा तो मानवता बचेगी, हिंदू नहीं बचेगा तो मानवता चली जाएगी। भारत के नेताओं ने हिंदुओं के साथ धोखा किया है। हिंदुस्तान केवल हिंदुओं के लिए है, उसके बाद भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, फिर क्यों हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत पड़ रही है। देखिए सिर्फ ग्लोबल इंडिया टीवी पर प्रबोधानंद गिरी महाराज ने क्या कहा हिंदुओं को लेकर। तो ये आपकी समझ है और ये विवाद में हमेशा करता रहूँगा। आप चाहे भले उसे विवादित बयान कहते रहे, क्योंकि इस देश में क्या पूरे विश्व में अगर हिंदू बचेगा तो मानवता बचेगी, और हिंदू नहीं बचेगा तो इस धरती से मानवता चली जाएगी। हिंदू नहीं रहेगा तो इस देश की शांति नहीं रहेगी और धरती की शांति नहीं रहेगी। केवल हिंदू ही है जो पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम के भावना से हिंदू मानता है, मानता ही नहीं, उसका अनुसरण भी करता है, लेकिन बाकी लोग मानवता के दुश्मन हैं। आप वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं तो ये बांटना नहीं कहलाएगा, बांटने का मैसेज नहीं कहलाएगा। अगर कोई गुंडा है, कोई बदमाश है, दंगा करने वाला है, और उसको आप ये कहो कि बेटा तुम इसकी पिटाई क्यों कर रहे हो, चोर है कोई, चोर को अगर दंड नहीं दोगे, कहोगे दंड देकर अलग हो जाएगा, तो ये तो ठीक कोई व्यवस्था नहीं होगी। उस समाज में तो व्यवस्था ही नहीं रहने वाली है। जो अपराधी है उसको अपराधी को दंड देना पड़ेगा, ये कह के नहीं रोका जा सकता कि सब बट जाएगा। अब आखिर परेशानी वर्तमान में क्या है? राम मंदिर भी आपको मिल गया, योगी जी काम कर रहे हैं, मोदी जी भी काम कर रहे हैं, अब क्या दिक्कत है? अब दिक्कत ये है कि भारत एक विशाल देश था, आप सब जानते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, ऐसे कितने देश भारत से कट के अलग हो गए, और निरंतर देशद्रोही लोग भारत को बांटने में लगे हुए। अब जो बचा हुआ भाग है उसको भी बांटना चाहते हैं, जबकि 1947 का जो समझौता है, और उससे 1947 के समझौते के तहत पाकिस्तान और बांग्लादेश मुसलमानों के लिए है और हिंदुस्तान केवल हिंदुओं के लिए है। और जब केवल हिंदुओं के लिए है उसके बाद भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। हिंदुओं के मठ मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, हिंदुओं को भगा दिया जाता है। आज 32 साल लगभग हो गए, कश्मीर से हिंदू भगाया गया, हिंदू दोबारा वहाँ जा नहीं पाया 32 साल के बाद। कश्मीर छोड़ो, अब उत्तर प्रदेश में पलायन बंद हुआ है जब से योगी जी आए, नहीं तो पूरे कैराना से घर गांव खाली हो गए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई शहरों के मोहल्ले खाली हो गए हिंदुओं से। और इतना ही नहीं, उनके मंदिर तोड़ दिए गए, मंदिर कब्जा कर लिए गए। अब पहली बार योगी सरकार में ये संभव हो रहा है कि संभल जैसी जगह जहाँ 85% हिंदू है, अगर अब मुसलमान है, और 15% हिंदू है, 85% मुसलमान ही है। और एक समय वो था, हमको देखा है कि अगर मुस्लिम मोहल्ले में रात्रि को कोई हिंदू चला गया तो उसको डेड बॉडी नहीं मिलती थी। आज उसी संभल में मंदिर निकल आ रहा है, 78 के दंगे का जो बंद किया हुआ मंदिर है, उस मोहल्ले से हिंदुओं को मार दिया गया, भगा दिया गया। तो ये कितना बड़ा काम है। हम यही चाहते हैं कि भारत सनातन है, हिंदू है, हिंदू राष्ट्र है, और हिंदुओं को यहाँ सम्मान से जीने का अधिकार मिले, उनको अपने मान बिंदु मानने का अधिकार मिले, ये चाहते हैं। इसलिए हम हिंदुत्व की बात करते हैं। आप हिंदुत्व की बात करते हैं, आपको लगता है, आप कहते हैं कि भारत सनातनी देश है, लेकिन उसके बाद भी आज दिनांत तक घोषणा नहीं हो पाई। क्या लगता है आपको कि घोषणा हो पाएगी सनातन देश के लिए? भारत के नेताओं ने हिंदुओं के साथ धोखा किया है, और धोखा ये किया है कि जब बंटवारा हुआ था तब ये तय हुआ था कि हिंदुस्तान, बचे हुए हिंदुस्तान से एक एक मुसलमान बांग्लादेश जाएगा, पाकिस्तान जाएगा, बांग्लादेश और पाकिस्तान में बचा हुआ एक एक हिंदू भारत आएगा। तो ये समझौता हिंदुओं के खिलाफ किया गया, आंदोलन, उसको पालन नहीं किया गया नेताओं ने। एक काम तो धोखा ये किया, दूसरा धोखा ये किया, पाकिस्तान को मुस्लिम देश घोषित कर दिया, और भारत के उन्हीं नेताओं ने हिंदुस्तान को सेकुलर कहने लगे, जबकि संविधान में भी सेकुलर की व्यवस्था नहीं है। भीमराव अम्बेडकर ने ये संविधान पंथ निरपेक्ष बनाया है, धर्मनिरपेक्ष नहीं।
लेकिन सारे नेताओं ने झूठ बोला। धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है धर्म सापेक्ष। तो धर्म केवल एक ही है, वो है सनातन धर्म है, बाकी सब पंथ है।